नदी सड़कों तक तो महदूद है। इन इलाकों का हाल अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे देखें तो इंतहाई अफसर है। आपने सही कहा कि जो यहाँ पर नाजिम है, जो चेयरमैन है, वो पार्कों पे कब्जे तो करवा रहे हैं लेकिन इलाके में काम नहीं कर रहे। तो इसका हल सिर्फ आपके पास है, सॉलिड वेस्ट के चेयरमैन आप है, तो कम से कम आपकी जानिब से इलाकों को सफाई सुथराई का तो रिलीफ मिले। अच्छा देखिए, मैं चेयरमैन तो अभी बराए नाम चेयरमैन हूँ। उसकी जो एक मीटिंग होनी है जो कि मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को बुलानी है, वो बुला ही नहीं रहे। उनको वजीर आला सिंध भी कह चुके हैं, उनको मैं भी कह चुका हूं, उनको एमडी सॉलिड वेस्ट ने भी कहा है कि मीटिंग बुला लें ताकि उसका बोर्ड तश्कील दे दिया जाए। तश्कील देने के बाद फायदा ये होगा कि उसमें सिर्फ मेयर चेयरमैन नहीं है बल्कि कराची के शहरी भी, 3 शहरी भी उस बोर्ड का हिस्सा होंगे। हैदराबाद के 3 शहरी हैदराबाद के बोर्ड का हिस्सा होंगे, लाड़काना के 3 शहरी लाड़काना के बोर्ड का हिस्सा होंगे और सक्खर के 3 शहरी सक्खर के बोर्ड का हिस्सा होंगे। अब वजीर बल्दियात से पूछें, मैं तो कितनी बार कह चुका हूं कि यार जिम्मेदारी मेरे पास होगी तो मैं कर सकता हूं। मेरे पास कंट्रोल, मैं बराए नाम वहां पे आके बैठा हुआ हूं, मैं साफ। और मैं इस आपके तवज्जुद से वजीर आला सिंध को ये एक बार फिर जोर देना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब, आपने 6 माह पहले कहा था मीटिंग में कि जल्दी मीटिंग करें और सक्खर के मेयर को सक्खर के बोर्ड का सरबराह बनाएं, कराची के मेयर को, हैदराबाद के मेयर को कराची हैदराबाद के बोर्ड का सरबराह बनाएं। अभी तक वजीर बल्दियात ने वो मीटिंग नहीं की। एक चीज। दूसरी चीज ये, मैं हकीकत पसंद आदमी हूं, जहां गलती करूंगा एक्सेप्ट करूंगा। मैं कतई तौर पर यह नहीं कहता कि सफाई का निजाम शहर में आइडियल हो गया है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस जमाने में डीएमसी सेंट्रल यहां ऑपरेट करती थी तो शायद कचरा उठता ही नहीं था, बैकलॉग था, मेन शाराएं भी साफ नहीं होती थी। आज कम से कम उसमें बेहतरी आई है। लेकिन हाँ, मैं इस तनकीद को एक्सेप्ट करूंगा कि हमें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की जरूरत है, चीजों को मजीद मौसर बनाने की जरूरत है और इंशाल्लाह वो तमाम चीजें करके दूंगा। लेकिन जो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और ये आपको बता रहा हूं कि मैं ना कब्जे करने में बिलीव करता हूं। आपने खुद कहा कि कब्जा कौन करे, चाइना कटिंग कौन करे। मैं चीजों को बेहतर करने में बिलीव करता हूं और जो जो इख्तियारात मेरे सलमान के पास हैं, दिल मोहम्मद के पास हैं, हम लोगों के पास हैं, हम दिन रात कोशिश यही कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये ना हो कि आपको बुलाएं, चाय पिलाएं और ये कहें कि हम हल हैं। नहीं, हम बार बार कोई ना कोई तरक्की, बेहतरी, डेवलपमेंट के काम पर आपसे रुजू करते हैं। मैंने अभी तक इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभा रहा हूं। मुझे अच्छा लगता है हरियाली, फूल वूल, और इंशाल्लाह ये टारगेट है हमारा। हमारे पास कुछ अरसे के लिए डीएमसी सेंट्रल थी जब एडमिनिस्ट्रेटर हमारा था, 75 पार्क हमने मेंटेन किया। उनमें से एक पार्क यही न्यू कराची का था जो मैंने इफ्तिताह किया था आके। पिछले दिनों एक टीवी चैनल पे उसकी खबर चली, छोटा पार्क था, हमने बनाया था, आपके विजुअल्स मौजूद हैं। आज उस पार्क को तबाह कर दिया। क्यों? कौन चलाता है उस पार्क को? ये टाउन वाले चलाते हैं। तो खुदारा मैं इन टाउन वालों को कहना चाहूंगा कि बातें करना खत्म करें, काम स्टार्ट करें, हम भी काम करें, आप भी काम करें, कंपटीशन हो जिसका फायदा इस आवाम को। सर ये बताइएगा कि डे टू डे इवेंट आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों का बराह रास्त जो समर है वो आवाम तक पहुंच नहीं पा रहा। नवंबर में लांडी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह हुआ, वो अभी तक पब्लिक के लिए खोला नहीं जा सका। आगे चंडीगढ़ रोड पे तजीम और आइश का काम हुआ, उस पे जो कैटाइज लगी है वो उखड़ना शुरू हो गए। 2-2.5 हफ्ते हुए, काफी सारी उखड़ चुकी है, उसमें कीड़े निकली हुए, लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। अब्दुल्ला हारून रोड पे पार्किंग का मामला था, आपने कहा वो 1-2 दिन वहाँ पे सफाया रहा, दोबारा पार्किंग लग रही है। तो ये चीजें हो तो रही है, लेकिन इस पे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आपकी बात बजाय, इतना बड़ा शहर है, 40 साल का गंद है, मैं 4 महीने में उस गंद को तो साफ नहीं कर सकता, लेकिन सिम्त बता सकता हूं। वही चुंदरीगढ़ रोड जो तबाह थी, आज उस चुंदरीगढ़ रोड का लुक डिफरेंट हो चुका है। जिस वक्त वो कैटाइज नस्ब किए गए थे उस वक्त ये तनकीद आई, उसके अंदर ये इशू था, उस इशू को हमने एड्रेस कर लिया और एड्रेस हो चुका है इस वक्त। आज आपको अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ उस चुंदरीगढ़ रोड का, लेकिन आपको वो चुंदरीगढ़ रोड कदरे बेहतर नजर आ रही है। आपने अब्दुल्ला हारून रोड की निशानदेही की। अब्दुल्ला हारून रोड नहीं, शहर के हर शारा के ऊपर ये इंक्रोचमेंट का मसला है। लेकिन मुझे बताइए, क्या इंक्रोचमेंट मैं खुद कराता हूं जाके? आप कराते हैं, ये सलमान कराते हैं। हम लोग थोड़ा सा ना, हम लोगों को भी अपने अंदर चीजों को ठीक करने की जरूरत है। जहां कोई बोल्ड फैसला करने की कोशिश करते हैं, रुकावटें क्रिएट कर दी जाती हैं।
मैं अभी एक आपको तफसीली उस पर गुफ्तगू करूंगा वैसे, लेकिन अभी आपको एक मैं बात बता दूं। नर्सिंग स्कूल है ना बासी शहीद का, वो नर्सिंग स्कूल बंद हो गया है। 100 बच्चों को तालीम दिलाने की फैसिलिटी अप्रूव्ड कोटा है हमारा नर्सिंग काउंसिल से, वो बंद हो गया है। इस वक्त जाके आप देख सकते हैं। और किस जमाने में बंद हुआ है वो आपको पता है, कौन सा अजीम मेयर था इस शहर का। इसी तरह का एक और नर्सिंग स्कूल की जगह कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में 90% इमारत बनी हुई है, कंप्लीट नहीं हो रही पिछले 3 साल से। एक मैं आ रहा हूं, मैंने फैसला किया कि यार नर्सिंग स्कूल स्टैब्लिश किया जाए, हमारे बच्चों को हुनर डिग्री सिखाई जाए ताकि इज्जत से रोजगार हासिल कर सकें, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलें ताकि इन्वेस्टमेंट हम ना करें, प्राइवेट सेक्टर आके करे। उस फॉर्मूले के तहत 130 बच्चे और बच्चियां इस शहर के 130 में नंबर कोट कर रहा हूं, उनको मुफ्त नर्सिंग की डिग्री दी जाएगी। मुफ्त जो कोर्स है नर्सिंग का, उसे 1 पाई फीस नहीं ली जाएगी। केएमसी रेकमेंड करेगी कि ये बच्चा है, ये बच्ची है, ये बच्चा है, इसको नर्सिंग की डिग्री आप दें, इसको ट्रेनिंग दें। वो ट्रेनिंग मुकम्मल करेगा, उसको डिग्री मिलेगी, यानी कि हुनर उसको मिल जाएगा। जैसे ही हमने ये ऐलान किया, ये फैसला किया, परसों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली। ये दुश्मन है इस शहर के, ये लोग चाहते हैं इस शहर का ये हाल हो, ये लोग नहीं चाहते चीजें बेहतर हो। आसान नहीं है चीजों को ठीक करना, लेकिन कोशिश की जा रही है पुरअज़्म। और इस बात की यकीन दहानी कराता हूं कि नेक नियति के साथ काम करेंगे, भरपूर तरीके से काम करेंगे, और शहरियों को काम होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए ये लोग बार बार रुकावटें क्रिएट करती हैं। इनको अच्छा नहीं लगता कि कराची के 130 बच्चे बच्चियां वो हुनर हासिल करेंगे हर साल, उनको डिग्री मिलेगी, कोई पाकिस्तान की खिदमत करेगा, कोई पाकिस्तान से बाहर जाके काम करेगा, जिंदगी तब्दील हो जाएगी इनकी। वो बल्दिया उज़्मा कराची जिसके बारे में मशहूर था, हमारे पास इख्तियारात है, वही बल्दिया उज़्मा कराची 130 बच्चों को पढ़ा के देगी। लेकिन बस ये नहीं चाहते कि ये खिदमत की सियासत हो, ये चाहते हैं तासुब हो, तफरीक हो, तनकीद हो। तो ये अपने रास्ते पर चलते रहें, जो कि तासुब, तनकीद, तफरीक का है। जो मेरा रास्ता है, पीपल्स पार्टी का रास्ता है, उस रास्ते पर इंशाल्लाह हम गामजन रहेंगे और शहरियों को काम नजर आएगा। सियासी सवाल था वो ये कि एक आम आदमी के जहन में ये बहुत ज्यादा तासुर जोर पकड़ रहा है कि मुख्तलिफ हलकों की हिमायत या उनकी पसंद नापसंद के बगैर ऐवान में पहुंचना, हुकूमतें बनाना नामुमकिन सा होता है। तो क्या वाकई ये तासुर दुरुस्त है? आप भी ऐसी समझते हैं? अगर है तो इस पर क्या कमेंट करेंगे? या मुस्तफा कमाल साहब के स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करें या नईमुर रहमान साहब के स्टेटमेंट की बात करें? हाँ, आम आदमी की बात यार मैं तो समझता हूँ पीपल्स पार्टी का फलसफा है ताकत का सरचश्मा अवाम है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात जो कि चारों सूबों में आपको काम करते हुए नजर आ रही है, कैनवस करते हुए नजर आ रही है, इलेक्शनियरिंग करते हुए नजर आ रही है, जो वाहिद सीनियर रहनुमा पाकिस्तान का बड़ा लीडर अगर अवाम के दरमियान नजर आ रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नौजवान चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो ये शो करता है कि हमारा तो नज़्बुल ऐन यही है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और मुख्तदिर जो है ना वो पाकिस्तान की अवाम है। ये 25 करोड़ अवाम को फैसला करना है, और इंशाल्लाह 25 करोड़ अवाम फैसला करेगी, और वो फैसला करेगी जो पाकिस्तान के बेहतरीन और वसीतर मफाद में है। अच्छा मुर्तजा भाई ये बताइएगा, वहाँ जो करीमाबाद जा रहा है वो छोटा सा टुकड़ा है जो 3 महीने से ऊपर है, वो अभी तक बना नहीं है। अच्छा नागन छोड़ेंगे जब वो एरिया ऐसे है जो सेवरेज की वजह से रोटी बंद हो गई, वहाँ पे गंदगी सेवरेज की लाइन मैं इसको देख लेता हूँ, मुझे जरा उसकी एग्जैक्ट लोकेशन सुन लेना। अब आपने सवाल पूछ लिया, या तो कैमरामैन बन जाए, या साफी बन जाए, या सियासतदान बन जाए। आप आ जाए इधर बैठ जाए। आपने सवाल सुन लिया ना, सुन तो लिया। हाँ, वो मीडिया की जो डेफिनेशन है ना, उसमें मीडिया प्रैक्टिशनर्स में आते हैं, जर्नलिस्ट में शायद आप लोग नहीं आते। जो डेफिनेशन है वल्लाह आलम, लेकिन आप मेरे लिए मोहतरम है, आप सब जानते हैं कि मेरा आप लोगों से क्या रिश्ता है। दफ्तर में भी आप आके मुझे बता देते हैं चीज़ें क्या है। जवाब ये है कि इसकी निशानदेही कर दें इंशाल्लाह। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यूं करूंगा यूं करूंगा यूं करूंगा, इंशाल्लाह मसले को हल करा के दूंगा। अच्छा मुर्तजा भाई ये बताइएगा कि चंद माह कभी जो है साबिक एसएसपी मलिर रावनवार ने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए थे, और एक भी इल्ज़ाम जो है साबित नहीं हो सका। तो इलेक्शन का माहौल है,
तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश की गई और इस मामले पर आप क्या समझते हैं कि कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए? यार ये 55 साल से कोशिशें चल रही हैं पीपल्स पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो 55 साल से तो कोशिशें काविशें रंग नहीं लाई, तो अब क्या कोशिशें काविशें रंग ले आएंगी? पीपल्स पार्टी अवाम में से, अवाम पीपल्स पार्टी में से है और इंशाल्लाह ये जो रिश्ता है ना ये इसी तरीके से कायम रहेगा और लोगों के जो मुकदमे हैं, लोगों के मसाइल हल करने की जो जद्दोजहद है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से इसी तरीके से जारी सारी रहेगी। अच्छा मुर्तजा भाई, एक छोटे से और सवाल बता दें कि इलेक्शन का सवाल बताऊं जवाब बताऊं? इलेक्शन में 12 दिन रह गए, मुल्क भर में सियासी इतिहास बन रहे हैं, लेकिन अब देखने में यह है पीडीएम के वक्त में जो जमातें पीपल्स पार्टी के साथ थी, आज पीपल्स पार्टी के साथ कोई सियासी जमात इत्तेहाद करने को तैयार नहीं है। इस वक्त पीपल्स पार्टी मुकम्मल तनाई का शिकार, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या बता, पीपल्स पार्टी को उनका इत्तेहाद नहीं चाहिए? वाहिद सियासी जमात पाकिस्तान की इस वक्त जो अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ रही है, किसी बैसाखी के बगैर इलेक्शन लड़ रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आपके सामने कभी आपने तस्वुर किया था कि नून लीग का और एमक्यूएम का इत्तेहाद होगा, या जेयूआई का और एमक्यूएम का इत्तेहाद होगा? कभी तस्वुर किया था? नहीं ना। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि शायद एमक्यूएम को अंदाजा है कि वो अकेले पीपल्स पार्टी का सामना नहीं कर सकती। शायद जेयूआई नून लीग के दोस्तों को भी इस बात का अंदाजा है कि वो अकेले पीपल्स पार्टी का सामना नहीं कर सकते, जब भी वो इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी तो वो सियासी जमात है कि तमाम तनकीद के बावजूद हम पाकिस्तान के मफाद में काम करते हैं। प्री इलेक्शन स्टेज चल रहा है, पोस्ट इलेक्शन स्टेज पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। 2008 में हर सियासी जमात ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं आईनी तरमीम के लिए और एनएफसी के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था। तो इंशाअल्लाह अभी 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन के बाद आपको नजर आएगा। मैं समझता हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसी सियासी जमात को बरसर इख्तिदार आना चाहिए जो हर मकतबा फ़क्र, हर मकतबा फ़िक्र, हर सोच, हर मजहब, हर रुतबे के लोगों को एक जगह पर यकजा करके मामलात को आगे लेकर चल सके, ताकि जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल है ना उसका हम हल निकाल सके और लोगों को, इस अवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर सके। हो गया ना जी? लेकिन एमक्यूएम कहती है कि हमारे बगैर बन के दिखाएं वज़ीर-ए-आज़म। दे देंगे उनको। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? मैं इसका क्या जवाब दूं? हिमायत की बात है। नहीं, क्या जवाब दूं मुझे बताएं। ये एमक्यूएम ने नहीं कहा, वैसे ये मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं, राइट? नहीं, एक मिनट। मुस्तफ़ा कमाल साहब 2018 के इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान का वजीर आजम डॉल्फिन का होगा, राइट? उनको पता होना चाहिए था कि शायद दरियाए सिंध में ब्लाइंड डॉल्फिन होती है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ब्लाइंड नहीं है। अंधी डॉल्फिन है हमारे दरिया में, लेकिन आवाम शायद अंधी नहीं है। तो उनको कहने दें, वो अपना अभी चूरन मंजन बेच रहे हैं। इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा। मैं एहतराम करता हूं, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, इज्जत करता हूं और मैं चाहूंगा कि वो इज्जत एहतराम का रिश्ता हमेशा कायम व दायम रहना चाहिए। लेकिन कुछ सवाल या कुछ बहुत सारे बयानात जो है ना, वो शायद उनके ऊपर सवाल पूछते हुए आप लोग भी हंस पड़ते हैं और जवाब देते मैं भी हंस पड़ता हूं। आपका लास्ट क्वेश्चन जी, आपने पानी का बताया ना मुझे। यहाँ पर पानी की बहुत परेशानी है और यहाँ पर जब पानी आता है तो महीने में एक बार आता है। वो इस तरह से आता है कि 20 घर भर पाते हैं और 120 घर महरूम रह जाते हैं और पानी का टाइम खत्म हो गया। तो पानी ग्रेविटी जलती है, पंपिंग चलती नहीं है, पानी की बहुत परेशानी है और गैस की परेशानी तो कराची भर में पानी। मैं देख लेता हूँ इस मामले को, इंशाल्लाह मसले को हल करा के देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी 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 6 महीने हो गए गैस नहीं है। जी जी। हल बताए हल। इसका ये है कि पीसी इसकी जो वाटर प्रोजेक्ट तैयार की है, अगर उसको आप अप्रूव कर देंगे तो आप अगर PC1 तैयार हुआ है मुझसे शेयर कर ले, मैं अप्रूव करवा दूंगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। डन हाजिर सर, आप हमारे लोग हो भाई, इंशाल्लाह हो जाए। आप लें उस चीज को अप्रूव करा देंगे, हमारी जिम्मेदारी है आपका